संध्या अपने अंतिम स्वरूप बिखेर रही थी। आकाश की लालिमा धीरे धीरे गहराते अंधकार में विलीन हो रही थी। नदी की लहरें चुपचाप बहती हुई मानो समय की अनकही कथा सुना रही थीं। उसी नदी के तट पर खड़ा अभय अपने जीवन के प्रश्नों से जूझ रहा था। अभय केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह एक विचार था। सत्य का विचार, कर्तव्य का विचार। बचपन से ही उसने स्वप्न देखा था कि मनुष्य मनुष्य के प्रति अन्यायी न हो, कि समाज केवल लाभ का बाजार न बने। परंतु जब वो खड़ा हुआ तो उसने देखा कि आदर्शों की कीमत सबसे अधिक वही चुकाते हैं जो उन्हें जीना चाहते हैं। नगर का नाम था चंदरगढ़। वहां ऊंचे भवन थे पर मन छोटे थे। वहां मंदिर थे पर करुणा नहीं। अभय को यह नगर एक सुंदर आवरण में छिपा हुआ अंधकार लगता था। इसी नगर में रहती थी मालविका। वह सुंदर की प्रतिमा नहीं, संवेदना की मूर्ति थी। उसके मन में भी वही प्रश्न थे जो अभय के हृदय में जलते थे, पर उसका साहस उसके संस्कारों की बेड़ियों में जकड़ा था। वह सोचती थी, यदि वह बोलेगी तो समाज क्या कहेगा? यदि वह सत्य का साथ देगी तो अपनों का विरोध झेल पाएगी क्या? अभय और मालविका की भेंट अक्सर नदी के तट पर होती। दोनों कम बोलते पर मौन में बहुत कुछ कह जाते। एक दिन अभय ने पूछा, मालविका, क्या तुमने कभी सोचा है कि चुप रहना भी अपराध हो सकता है? मालविका की आंखें चुभ गईं। सोचा है, उसने कहा, पर हर अपराध की सजा दिखाई नहीं देती। अभय ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि मालविका का मौन डर से उपजा है, असहमति से नहीं। समय के साथ नगर में अन्याय बढ़ने लगा। गरीबों की जमीन छीनी जाने लगी। सत्य बोलने वालों को अपमानित किया जाने लगा। अभय ने सभा में खड़े होकर इसका विरोध किया। उसकी आवाज में क्रोध नहीं था, केवल पीड़ा थी। लोगों ने उसका उपहास किया, आदर्शवादी, स्वप्नदर्शी। कुछ ने तो यहाँ तक कहा, ऐसे लोग समाज के लिए खतरा होते हैं। मालविका भी उस सभा में थी। उसके होंठ कांपे, पर शब्द नहीं निकले। वह अभय को देखती रही, उस दीपक की तरह जो हवा के बीच भी जल रहा था। उस दिन के बाद अभय अकेला पड़ गया। मित्र दूर हो गए, अवसर बंद हो गए। नगर ने उसे स्वीकार करना छोड़ दिया। तब एक रात उसने निर्णय लिया, वह इस नगर को छोड़ देगा, पर अपने सत्य को नहीं। जाने से पहले वह अंतिम बार नदी के किनारे आया। मालविका वहां पहले से खड़ी थी। चंद्रमा का प्रकाश जल पर कांप रहा था। अभय ने कहा, मैं यहाँ रहकर परछाई बन जाऊं। इससे अच्छा है कि कहीं दूर जाकर दीपक बनकर जलूं। मालविका की आंखों से आंसू बह निकले। और मैं? उसने पूछा। अभय मुस्कुराया। तुम्हें निर्णय स्वयं लेना होगा। हर दीप को अपनी लौ अकेले ही खोजनी पड़ती है। अगली सुबह अभय चला गया। नगर ने राहत की सांस ली। एक असुविधाजनक प्रश्न करने वाला चला गया था, पर मालविका का मन अब शांत नहीं था। अभय के शब्द उसके भीतर गूंजते रहे। उसने महसूस किया कि उसका मौन भी इसी अन्याय का हिस्सा था जिससे वह घृणा करती थी। धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया, पहले अपने परिवार में, फिर समाज में। लोग आश्चर्य से सुनते। जिस स्त्री को वो कमजोर समझते थे, उसने शब्दों में अग्नि थी, उसके शब्दों में अग्नि थी। समय बीता। चंदरगढ़ में परिवर्तन आने लगा। प्रश्न उठने लगे, विवेक जागने लगा। और दूर कहीं अभय भी ये अनुभव कर रहा था कि एक दीप अकेला जलकर भले ही चला जाए, पर उसकी रोशनी परछाइयों को स्थायी नहीं रहने देती। नदी आज भी बहती है, सूर्य आज भी उगता है, पर अब केवल आकाश में नहीं, मनुष्यों की चेतना में भी चमकता है।